और ये बटन दबाकर शुरुआत की है। दिनेश कुछ कह रहे हैं, दिनेश बोलिए। जी देखिए, सीएम अशोक गहलोत ने बटन दबाकर जो नए जिले हैं उनकी शिला पट्टिकाओं का अनावरण यहां पर कर दिया है और अब वो बिल्डिंग जिन पर कलेक्टर एसपी कार्यालय जिसका बेसब्री से सबको इंतजार था, बजट में जब घोषणा की थी सीएम अशोक गहलोत ने 19 जिले और 3 नए संभाग की, वो पल वो घड़ी आ चुकी है। और आज इन जिलों के अंडर में जो लोग आते हैं उनके लिए एक सपना था कि ये अनूपगढ़ हो या बालोतरा हो, जिला बनेगा तो जो एक हेड ऑफिस होता है उसके आगे जो शिला पट्टिकाएं लगी है वो उसका अनावरण सीएम अशोक गहलोत ने यहाँ किया है। आप देख सकते हैं एक एक जिले की जो शिला पट्टिकाएं हैं उनका बटन दबाकर सीएम अनावरण कर रहे हैं। राजस्थान के लिए, मरुभूमि के लिए आज एक बड़ा ऐतिहासिक दिन। राजस्थान अब देश में जिलों के लिहाज से तीसरा राज्य बन चुका है जहां सबसे ज्यादा जिले हैं, यानी टॉप 3 में राजस्थान पूरे देश में आ चुका है जहां सबसे ज्यादा जिले हो चुके हैं। और ये वक्त की नजाकत थी, वक्त की जरूरत थी, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ उनकी आबादी अपने से कम है, फिर भी वहां जिलों की संख्या ज्यादा थी। तो जाहिर सी बात है लोगों के पैसों की बचत होगी, लोगों के समय की बचत होगी, संसाधन यहां पर बढ़ेंगे, पुलिस का क्षेत्राधिकार कम होगा जिससे जो अपराध है और अपराधियों पर अंकुश लगेगा, सही समय पर तफ्तीश शुरू होगी, क्योंकि काफ़ी बड़े जिले होते थे। भौगोलिक और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूर दराज तक जाना प्रशासन के अधिकारियों का संभव नहीं था। और जब मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम हुआ तो राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी की मुखिया की पीड़ा देखिए। उषा शर्मा ने यह कहा कि मैं कलेक्टर रह चुकी हूँ 2 जिलों में या उससे ज़्यादा में, लेकिन मैं खुद नहीं पहुंच पाती थी और जो सरकार की स्कीम्स है उनका पूरा फायदा नहीं मिल पाता था, इतना समय नहीं मिल पाता था। तो ऐसे में छोटी छोटी जिलों की इकाई होगी, ज़्यादा जितने जिले होंगे उतना फायदा होगा। तो आज प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के सरकारी रिकॉर्ड में ये जिले अस्तित्व में आ चुके हैं, इन जिलों का वजूद स्थापित हो चुका है। और अब राजस्थान में, जैसा कि मेरे साथी लाल सिंह बता रहे थे, जनरल नॉलेज बदल गया, राजस्थान का भूगोल बदल गया, जिलों की सीमाएं बदल गई, तहसीलें बदल गई और एक तरीके से, हालांकि नक्शा वही कायम है, नक्शे में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, विधानसभा लोकसभा सीटों में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन इन जिले के लोगों के लिए आज बहुत खुशी का दिन, एक भावनात्मक मुद्दा पूरा हुआ। बालोतरा, डीडवाना, कुचामुंड, कोटपुतली, बहरोड, पिछले 4 दशक से 40 साल से इन जिले के, इन क्षेत्र के लोग ये मांग कर रहे थे कि उनके कस्बे को जिला बनाया जाए। बजट में घोषणा हुई, कल नोटिफिकेशन जारी किया और आज मेगा प्रशासनिक दृष्टि से ये जिले अस्तित्व में आ चुके हैं। और अगले 2 साल में कलेक्टर, एसपी, जिला अस्पताल और अन्य जो सरकारी दफ्तर होते हैं जिला मुख्यालय पर, वो भी खड़े होकर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अभी अस्थायी भवन में कलेक्टर, एसपी और अन्य जो अस्पताल है, जिला अस्पताल है, वो संचालित यहाँ पर होंगे। और बाकायदा जो जमीन का, लैंड का जो अधिग्रहण है वो कर लिया गया है, जमीनें भी चिन्हित कर ली गई है। पहले क्या होता था, एड हॉक सिस्टम के जरिए कलेक्टर को लगाया जाता था। इस बात में कोई शक नहीं है, एक जिले को पूरी तरह से अपने दम पर, चाहे हर सरकारी भवन, बिल्डिंग हो, उनकी बात करें तो कम से कम 2 साल से ज़्यादा का वक्त लगता है पूरा काम शुरू करने में। लेकिन चुनावी साल है, अशोक गहलोत चाहते थे कि मतदान से 2-3 महीने पहले ये जिले शुरू हो जाए। कलेक्टर, एसपी, अस्थायी कार्यालय में चाहे शुरू करना पड़े, एक मैसेज देना। तो वैदिक विधान, धार्मिक अनुष्ठान और सनातनी परंपरा के तहत आज देखा, खुद सीएम अशोक गहलोत ने यज्ञ हवन में अपनी आहुति दी। जिन मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई इन जिलों में, उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ और हवन में आहुति दी। इसका भी एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज है। जिस तरह धार्मिक अनुष्ठान के जरिए इन जिलों का स्थापना दिवस यहां पर मनाया गया, सियासी संदेश भी है। 125 सीटें, विधानसभा की सीटें कवर होती है और यहां से जो विधायक थे जिनकी स्थिति डावाडोल थी, कमजोर थी, चाहे वो अब मजबूत स्थिति में आगे बात करें, सांचौर से मंत्री है सुखराम बिश्नोई, केकड़ी से रघु शर्मा, रामकेश मीणा जो गंगापुर सिटी से निर्दलीय विधायक है। तो जिन विधायकों की सियासी नजरिए से स्थिति कमजोर थी, वो जिले बनते ही कह सकते हैं कि उनकी सियासी स्थिति अब मजबूत हो चुकी है। एक और आसपास वहां पर एक खबर और आ रही है, जैसे ही जिले बने जमीनों के भाव है वो आसमान छूने लग गए। जो कलेक्टर, एसपी ऑफिस जहां बनाए जाने, वहां आसपास बड़े रसूखदारों लोगों ने पहले ही जमीनें खरीद ली। तो अब जिला बदलने के बाद लोगों की, कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति भी वहां मजबूत हो जाएगी। जिसकी भी जमीन इनके आसपास होगी, उनकी जमीनों के जो मार्केट है, भाव है, वो आसमान छूने लग जाएंगे। तो कई तरीके से फायदे हैं।
एक तरीके से नहीं, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे सियासी हो, चाहे आर्थिक नजरिए से हो। तो इन लोगों को आज पहचान मिल गई है। जैसे कि आज कोई मालपुरा का रहने वाला नागरिक है तो कल से मतलब वो ये कह पाएगा उसका जिला है वो चेंज हो जाएगा, उसका जिला अब केकड़ी बदल जाएगा। जी, और देखिए दिनेश, इसको लेकर लाल सिंह से भी जान लेते हैं, क्योंकि लाल सिंह, हम चर्चा भी कर रहे थे कि कैसे इसका सियासत पर भी असर होगा। तो प्रशासनिक ढांचा जो है वो प्रशासन लोगों के पास में पहुंच जाएगा तो लोगों को भी फायदा हो गया। आप रोजगार देखिए, रोजगार लोगों को मिलेगा, ये उनको फायदा होगा। तो इन जिलों के बनने से बहुत सारे फायदे तो लाल सिंह नजर आते ही हैं। देखिए मेगा, मेरे सहयोगी दिनेश ने विस्तार पूर्वक बताया जिलों से क्या फ़ायदा और क्या लाभ होंगे, लेकिन मैं पहले जिक्र कर देता हूं आपको मेगा। अक्सर हमारे जो एडिटर है शान जी, उनसे हम जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि घटना को हम इतिहास के झरोखे में देखें। देखिए दर्ज हो गया, आप देखिए आज है अगस्त, और हिंदुस्तान के इतिहास में आप अगस्त क्रांति को नहीं भुला सकते। अगस्त क्रांति वो क्रांति थी जब आधारशिला रखी गई भारत की आज़ादी की। मेगा, मैं इसको इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि ये भी आज इतिहास में दर्ज हो गया है। राजस्थान के इतिहास में 7 अगस्त की वो तिथि है जो दर्ज हो चुकी है, इस लिहाज से कि लंबे समय से, जैसे मेरे सहयोगी दिनेश बता रहे थे कि 40 साल से जो मांग कर रहे थे जिले की, उनकी मांग पूरी होगी। ये इतिहास में दर्ज हो गया इस लिहाज से कि आज राजस्थान देश के उन राज्यों में शुमार हो गया है जो 30 नंबर पर आते हैं सर्वाधिक जिले के लिहाज से। ये तिथि आज दर्ज हो गई उस लिहाज से राजस्थान में कि आज कह सकते हैं कि पाकिस्तान से 5 जिलों की सीमा जुड़ेगी, और कई बदलाव आज देखने को मिल रहे हैं। मेगा, हम 2 दिन पहले चर्चा कर रहे थे 5 अगस्त को लेकर, ध्यान होगा आपको, 5 अगस्त को लेकर बात करें कि 5 अगस्त का कितना बड़ा महत्व है, उसको लेकर ध्यान है। धारा 370 हटाई गई थी, राम मंदिर की शिलालेख उसके पूरा समय हुआ था। तो आज 7 अगस्त भी इतिहास में दर्ज हो गई, क्योंकि 9 अगस्त 1942 को जब क्रांति हुई, अगस्त क्रांति, वो जिस तरह दर्ज है, आज राजस्थान के इतिहास में 5 अगस्त भी दर्ज हुआ। ये इतिहास के झरोखे की बात कर रहे थे हम मेगा, क्योंकि हमारे जो एडिटर है सांझी अक्सर बात करते हैं कोई बड़ा घटनाक्रम हो तो इतिहास के झरोखे में उसको देखा देना चाहिए। मेरे जहन में यही आ रहा था कि आखिर आज 5 अगस्त को हम कैसे जोड़ सकते हैं। तो अगस्त का महीना तो देश के इतिहास में बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों से लिखा हुआ है, और जहां आप पूछ रहे थे कितना बड़ा बदलाव आएगा, तो बदलाव बहुत ही ज्यादा।